आम तौर पे हमारे रक्त में जो यूरिक एसिड का लेवल है वह कभी भी 7 mg/dl से नीचे रहना चाहिए। लेकिन अगर यह किसी कारण से 7 mg/dl से ज़्यादा होने लगता है तो उसके बाद यह हमारे जोड़ों में कंकड़ जैसा जमने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ हमें दर्द और सूजन हो सकती है। वैसे तो इस तरह का दर्द और सूजन हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन इस तरह का जो यूरिक एसिड के कारण दर्द और सूजन होती है वह ज़्यादातर पैरों के अंगूठों में देखा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर समय रहते हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो यह अंदर ही अंदर हमारे टिश्यू को डैमेज करने लगता है और इसी वजह से आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का खतरा 70% ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसीलिए समय रहते इस यूरिक एसिड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, बाइट एंड डाइट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यह जो हमारे खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इसे हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस यूरिक एसिड या जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। प्यूरिन एक प्रोटीन है और यह जब टूटता है तो यूरिक एसिड बनता है और फिर यह हमारी किडनी के ज़रिए बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है तो आपका सारा का सारा यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता है और फिर आपके शरीर में इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, इसकी वजह से यूरिक एसिड हमारा बढ़ता है, जो कि सिर्फ एक अफवाह है। आप डाइट में हाई प्रोटीन फूड लो चाहे ना लो, आपके शरीर को काम करने के लिए जितना प्रोटीन चाहिए वो उतना ले ही लेगी। यानी 500 से 700 mg प्यूरिन आपका शरीर खुद बनाता है, चाहे आप हाई प्रोटीन फूड लो चाहे ना लो। तो यहाँ डाइट का जो कंट्रीब्यूशन है वह सिर्फ 10% है। यानी अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हाई प्रोटीन फूड ले रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही है और हमें इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर आपको किडनी की प्रॉब्लम हुई क्यों? और इसके पीछे 2 बड़े कारण देखे गए हैं। सबसे पहला, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है और यह दोनों ही कंट्रोल में नहीं है, तो यह इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा, अगर आप बहुत लंबे समय तक कोई मेडिसिन ले रहे हैं, हो सकता है आप अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ले रहे हो, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ले रहे हो, इस तरह की, या इसके अलावा भी आप अगर कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, या फिर ऐसा कोई सप्लीमेंट है। आजकल बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट भी अवेलेबल हैं जो यह दावा करते हैं कि उसे हम लेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो अगर बहुत लंबे समय तक आप कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट लेते हैं तो इसके कारण भी आपके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। और जब यह किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है तो इसी वजह से आपकी जो किडनी है वह सही से काम नहीं कर पाती है और आपका यूरिक एसिड लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एक बार जब हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए हम मेडिसिन्स लेते हैं। यह जो मेडिसिन है यह हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनने ही नहीं देती है, जिसकी वजह से इसका लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो मेडिसिन है इसका आपके किडनी पे कोई असर नहीं है। यानी जिस वजह से आपको यह प्रॉब्लम हुई थी, आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा था, वह ज्यों का त्यों रह जाता है। इनफैक्ट अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे इससे आपकी किडनी फेल भी हो सकती है। और इसीलिए समय रहते जिस वजह से आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पा रही थी, उसे जड़ से ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको यह 2 उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय, आप यह चेक कीजिए कि आप कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो या ऐसा कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हो जिसकी वजह से आपको यह प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर ऐसी कोई मेडिसिन है, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो, आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, आप अपनी डायटीशियन से बात कर सकते हो। अगर ऐसी कोई मेडिसिन है तो उसे कम करना बहुत ज़रूरी है और इसे ऐसा नहीं है कि आज के आज ही लेना, आप इसे बंद कर दीजिए या आप इसे कम कर दीजिए। इसे कम करने का यह उपाय है कि पहले आप इसे नेचुरली कंट्रोल कीजिए और जैसे-जैसे आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम थी वह धीरे-धीरे ठीक होने लगे, आप अपने मेडिसिन के डोज़ अपनी हेल्थ एक्सपर्ट, अपने डॉक्टर की सहायता से धीरे-धीरे कम करते जाइए। दूसरा उपाय यह है कि आपके जितने भी अनहेल्दी पैरामीटर्स हैं उसे आप सही कीजिए। यानी अगर आपका वेट ज़्यादा है उसे आप कम कीजिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसे आप कम कीजिए, आपका एलडीएल ज़्यादा है, एचडीएल कम है, इन सब को आप ठीक कीजिए। आपकी जो लिपिड प्रोफ़ाइल है उसे आप ठीक कीजिए। इसके अलावा अगर आपका ब्लड शुगर हाई रहता है या बॉर्डर लाइन पे है या कंट्रोल में नहीं है तो उसे भी कम कीजिए, तभी आप अपने आप को ऑर्गन फेलियर के रिस्क से बचा सकते हैं। लास्ट में मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको चाहे कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो या हाई कोलेस्ट्रॉल हो, पीसीओएस हो, नी पेन हो या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, इन सभी में आप दवा तो लेते ही हैं, लेकिन जीवन भर दवा लेके अपनी प्रॉब्लम को दबाने से अच्छा है कि आप उसे जड़ से सही कीजिए। और एक बात, बिना कारण जाने या बिना किसी कारण के, बिना अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से बात किए कभी भी कोई सप्लीमेंट मत लीजिए। इससे आपके ऑर्गन फेलियर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।